जेमिनाई, दिस इज़ योर रीडिंग। मिथुन राशि, ये आपका रीडिंग है। मिथुन, आपका राशि, लग्न या तो फिर सनसाइन कोई भी जगह पे अगर मिथुन रहेगा आप ये रीडिंग देख सकते हो, आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। ये जो रीडिंग है ये 1 मई टू 15 मई 2022 का एनर्जी के ऊपर रीडिंग है। इसमें हम 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे जिसमें पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के एनर्जी हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कार्ड फॉर जेमिनाई इज पास्ट एनर्जी। पास्ट एनर्जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रेजेंट एनर्जी, ऑब्जर्वर। फ्यूचर एनर्जी, कम्युनिटी। मुझे समझ में आ रहा है। आई होप आपको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे थे, कुछ नया, कुछ नई पैटर्न का कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट जहाँ पे ब्लॉक्स आ रहे थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब यहाँ पे ब्लॉकेजेस भी हो सकता है, और या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जो भी बनाने की कोशिश कर रहे थे एक तरफ से कोई आपको उसको तोड़ने का कोशिश कर रहा था, बट यूनिवर्स उसको आपको दूसरा ब्लॉक्स दे के उसको जोड़ने का कोशिश कर रहा था। यू वेर बिल्डिंग योर ओन कैरियर। तो आपका पूरा फोकस जैसे था ना, देखिए 28 ये जो कार्ड नंबर है, कार्ड नंबर इज़ 28। 8 + 2 = 10, मतलब कुछ तो आप क्रिएट करने का कोशिश कर रहे थे जो कि बार बार रुक रहा था, बार बार आपको रोकना पड़ रहा था। तो बहुत सारे चीज़ें लास्ट कुछ दिनों में आपने फेस किया, लास्ट कुछ लाइक 2-3 हफ्ते से आपने बहुत कुछ फेस किया, मुझे ये दिख रहा है। सो ऑब्जर्वर, देन आप थोड़ा शांत हो गए और अच्छे से ऑब्जर्व करने लगी कि भाई चल क्या रहा है, जहाँ पे भी मैं हाथ लगा रही हूँ वहीं पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई और पहुँच रहा है और मेरा तो एकदम काम करना बंद हो रहा है, ऐसा। उसके बाद यू आर टॉकिंग विथ योर कम्युनिटी। देन आपको समझ में आया कि भाई अगर मुझे कोई अगर मुझे कोई हेल्प कर सकता है, दैट पर्सन शुड बी फ्रॉम माई कम्युनिटी, क्योंकि कम्युनिटी के लोग आपको समझ रहे हैं, आपको जैसे होता है ना कि जैसे आपकी कदर करना, आपकी क्वालिटी को एनालिसिस करना, ये मुझे लग रहा है। स्पिरिट का ब्लेसिंग का कार्ड आया है नर्चरर, डिमेटर। एग्जैक्टली आप एक नर्चरर हो मिथुन, जेमिनाई, और ऊपर से ये कार्ड नंबर है 11, मास्टर नंबर है। सो आपको लेके यूनिवर्स का बहुत प्लान है। ठीक है, अभी दूसरा लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड ले लेते हैं और इस रीडिंग को और अच्छी तरह से एनालिसिस करके समझने का कोशिश करता है। ठीक है, आप भी मेरे साथ समझने का कोशिश करो। अच्छा, जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आ रहे हो वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग बार फिर से वापस आके सुन रहे हो, थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ अब बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। अच्छा, एक कार्ड निकला हुआ था शिप। मुझे ऐसा लग रहा है समवन इज़ कमिंग, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तो आ रहा है आपकी तरफ, या तो फिर आपका ट्रैवल भी दिखा सकते हैं। चलिए इसको नहीं लेते हैं, हम शुरू करेंगे इससे लेना कार्ड नंबर 1 द लिलीज़, कार्ड नंबर 2 बोके, कार्ड नंबर 3 द सिक्कर। एग्जैक्टली कुछ चीज़ों को आपको काटना पड़ रहा है, पुरानी ख्यालात की हो सकती है, ऐसी कुछ चीज़ें हो रहा है जिसको आपको समझ में आ रहा है कि मे बी सम ब्लॉकेजेस आर देयर, तो उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं और फिर इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। प्लीज़ मेरी चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट, और उसके साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी मेरा वीडियो आपसे छूट ना जाए। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर जेमिनाई, मिथुन। ओके, हैंगमैन, past energy, present energy 8 of cups, future energy 9 of cups, past energy the queen of wands, present energy the moon, and future energy the Leo। वाओ, क्या बात है। चलो थोड़ा सा शायद कैमरा को पीछे करना है ताकि आप देख सको सारी कार्ड्स। एग्जैक्टली नाउ मेरे ख्याल से अभी देख पा रहे हो या ओके। हम लोग शुरू करेंगे पास्ट एनर्जी से। पास्ट एनर्जी में है बिल्डिंग ब्लॉकेजेस। आप कुछ शुरू करना ही चाह रहे थे, आप कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि बन जाए। ये रिश्ते क्या है, मेनली हमारा जो ये जेमिनाई का रीडिंग है ये कम्प्लीटली ऑन योर लव।
ऑफ कोर्स इंक्लूडिंग करियर भी रहता है, बट लव के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि रिलेशनशिप डिसऑर्डर के ऊपर मैं काम करती हूँ। तो यही है, यहाँ पे है 28 मतलब 10। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसे रिश्ते को आप बनाने का कोशिश कर रहे थे शांति के साथ, शांति, पीसफुली, जिस रिश्ते में बहुत गम है, या तो ऐसे कोई पर्सन को आप चॉइस किए थे जिसके ब्रोकन हार्ट है, जो दुखी है, या तो आप उसको दुख को निवारण करने का सोच रहे थे, बट समहाउ आप उनको कुछ कर नहीं पाए और आप धरे के धरे रह गए। बट कहीं ना कहीं मन के एकदम कोने में आपका जैसे अभी भी इच्छा है कि चांस मिलेगा ना तो ज़रूर बच्चों तुमको दिखाएंगे कि सुख किसको कहते हैं, हैप्पीनेस किसको कहते हैं। इतना सारा दिन दुखी होके दुख मनाने का भी कोई उत्सव नहीं होता, मतलब आपके मन में ना ऐसा होता है। पास्ट में आपने इस रिलेशनशिप में बहुत मेहनत दिया है, फाइनली आपने ना हैंगमैन एनर्जी में आ गए। आपको लगा ओ गॉड, इसको कौन समझाए यार, भगवान तू ही आके समझा दे, ये आदमी तो समझने से रहा। ये जैसे ऐसा एक पार्टनर आप देख लिए थे जिसके साथ आपको ऐसा लगा कि इसको जैसे क्या कहते हैं उसको, रुको ना, बंगाली में कहते हैं ना दुख विलासिता, मतलब उसको जैसे उसी में मज़ा आता है, हर वक्त वो दुख में के अंदर डूब के उसी में उसको मज़ा आ रहा है। हर रोज़ उसी दुख को चिंगम की तरह चबा चबा के आई डोंट नो क्या जूस मिलता है उसको, बट ऐसा ही है। और इसी में आप ना रह रह के आप भी पक गए थे, आपको लगा नो आई कांट हेल्प मी, तो ऐसा। बट आपने खुद को उस पर्सन के साथ खुद को देखे थे जैसे रानी की तरह, जैसे वाइफ की तरह, हस्बैंड की तरह, राजा की तरह, ऐसे ना आपने खुद को देखे थे उस आदमी के या उस औरत के साथ। अपने उस पार्टनर को अपना पार्टनर की तरह देखे थे। राइट, थैंक यू सो मच, स्पिरिट ने मेरे मुंह से पर्सन की जगह पे पार्टनर बुलवा दिया। एग्जैक्टली, आपने उस पर्सन को ना अपने पार्टनर की तरह देखे थे और आपने उसको लेके बहुत सारा उम्मीदें यही बिल्डिंग किए थे, मतलब अपनी सपनों का महल बनाना जिसको कहते हैं। बहुत सपनों का महल बनाए, बट वो तो जैसे नहीं, मैं तुमको रानी नहीं बना सकता, मैं तो तुमको राजा नहीं बना सकता, शांति शांति। जितना आप शांति के लिए लड़े ना, जितना आप उसको समझने की कोशिश किए, उतना उसने मौका ही नहीं दिया कि दाल गले। तो ऐसे हालत में आपने भी और कितना करना था। बट ऐसा कुछ उसके घर में इंसिडेंट हुआ होगा जिसके कारण अभी आप दोनों का कम्युनिकेशन नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कोई कारण से आप दोनों का कम्युनिकेशन बंद हो गया था। ठीक है, अभी प्रेजेंट की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट में है ऑब्जर्वर। आप ना चुप तो आप हो गए क्योंकि कोई चारा नहीं बचा आपके हाथ में, बट आप उसी के स्टॉक करते रहते हो। कभी कभी हाय, हाउ आर यू, आर यू मिसिंग मी, वहाँ पे साइलेंट। तो ऐसा चलता है, आप कहीं ना कहीं उसको पोक करते रहते हो, उसको पिंच करते रहते हो कि भाई तू कुछ तो बोल, ऐसा टाइप का। यू स्टिल ऑब्जर्व, लाइक देखो 49, 9 + 4 मतलब 11, अगेन इट्स अ मास्टर नंबर। और 11 मतलब ऐसा हो रहा है ना जैसे आप बहुत ढीठ हो, सॉरी टू से जय मेराई, अब बहुत ढीठ हो और आपको ना इस बात पे गुरूर है कि भाई देख, शादी ना कर, कुछ दिन प्यार तो कर, अच्छा सा एक साथी तो बन, अच्छा ठीक है चल दोस्त बन जाते हैं। तो मतलब आप कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप में आने के लिए भी तैयार थे इस बंदे के साथ, बट ये बंदा जैसे घास ही ना दिया। और ये 9 मतलब ये उम्मीद आपको था कि देखो आई एम एन एलिजिबल, वो होता है ना कि मैं तो एक एलिजिबल बैचलर हूँ, तू भी एक एलिजिबल बैचलर है, चल फिर कर लेते हैं ना, कुछ करते, शादी तो करनी है और क्या करनी है, ऐसा टाइप का। मतलब आपने कोई भी हद नहीं छोड़ा था, बट कुछ ना कुछ करके जैसे उसने आपको अवॉइड करना, उसने भी आपको बहुत सोचा था आपको लेके, बट कहीं ना कहीं उसकी अपनी गम में वो इतना डूबा रहा कि आपकी प्यार की कदर ही ना समझ पाया। उसके बाद क्या हुआ, आप दर्द से उसकी ज़िंदगी से निकल आए या तो फिर उसको सोचना बंद कर दिए। मुझे यहाँ पे स्पिरिट बोल रहा है मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई के साथ आपका वाटर साइन है।
जेमिनाई के साथ आपका वाटर साइन है, फायर साइन भी रह सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन, मतलब आप फायर साइन को एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके लाइफ में, बट फाइनली आपका जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ वाटर एंड जेमिनाई, वाटर एंड एयर। वाटर में जैसे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लाइक जेमिनाई पाइसिस, जेमिनाई कैंसर, या तो फिर जेमिनाई स्कॉर्पियो कॉम्बिनेशन का आप हो। और अगर ऐसे हो तो क्या है ना, आप ना गम में निकल आए, बट मुझे ऐसा लग रहा है उस बंदे में ना पाइसिस एनर्जी, या तो फिर आप में पाइसिस एनर्जी है। अगर आप में पाइसिस एनर्जी नहीं है तो उस बंदे में हो सकता है या तो फिर कोई थर्ड पार्टी पाइसिस है जो आपको ना तंग कर रहा है, उसकी बातों को लेके, उसकी यादों को लेके। हो सकता है कि समवन इज़ इरिटेटिंग यू, कि जो आपका जो ये फेलियर है ना, आपने उसको चाहा बट उसने आपको घास नहीं दिया, या तो उसने आपका वैल्यू, कदर नहीं समझा। इस बात को लेके कोई पाइसिस एनर्जी का आपके पीछे लग सकता है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो खुद पाइसिस है और उसके गम में आप रात भर जाग रहे हो, आप उसको स्टॉक कर रहे हो, उसका व्हाट्सअप टाइमिंग चेक करने का कोशिश कर रहे हो। अगर आपको उसने ब्लॉक करके रखा है तो फिर आप किसी ना किसी मौका नहीं सॉरी आप कोई मौका नहीं छोड़ते उसको, उसके बारे में खबर लेने का। मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग जो पूर्णमासी है, जो फुल मून होगा ना, उसमें आपके साथ कुछ हो सकता है। मे बी क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मे बी आप जो कमिंग फुल मून है उसमें आपको उनके बारे में ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, या तो फिर उनके साथ कम्युनिकेशन करने का एक मौका मिल सकता है, या तो फिर आप दोनों फेस टू फेस मिल सकते हो कहीं ना कहीं। सो वहाँ पे देखो, थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है वहाँ पे अपना ईगो वाला जो चेहरा है ना, उसको तुम थोड़ा हटा लेना जेमिनाई, क्योंकि आपके अंदर जब जिद भी है, आपके अंदर ईगो भी काफ़ी है, तो उसको थोड़ा हटा के उसके साथ कम्युनिकेट करना। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन बंदोबस्त होता है या मिलने का कुछ मौका होता है तो वहाँ पे फिर अपना दूसरा वाला नहीं, वो सॉफ्ट वाला चेहरा लेके जाना कि आप उसे पसंद करते हो, ऐसा वाला। तो फ्यूचर क्या बोल रहा है? फ्यूचर बोल रहा है कम्युनिटी, जैसे कुछ ऐसे इंसान से आप मिल सकते हो जो कि आप ही की तरह सोचने, आप ही की तरह पैटर्न का इंसान है, और ये इंसान ऐसा है, इससे मिलने से ना आपको ना बहुत अच्छा लगेगा। मे बी दिस पर्सन इज़ अ वेरी रिच, मे बी दिस पर्सन इज़ सिटिंग ऑन अ, लाइक कहते हैं ना कि जैसे बहुत पहुंचा हुआ। हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ पॉलिटिकली साउंड, हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेरी फेमस, या तो बहुत पैसे वाला। तो ऐसे कोई इंसान से आप मिलोगे, देखो जिस इंसान से आप मिलोगे ना, ये है बड़ा वाला जिराफ, और आप देखो ये तो छोटा वाला जिराफ, बट आप मिलोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब दिस बिग पर्सन, दिस बिग साउंड कैरेक्टर बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही आर्थली एनर्जी में है। लाइक इसको जैसे, इसको कोई घमंडी नहीं है। आपके साथ जब बात करेगा ना, आपको लगेगा माय गुडनेस, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग, इतनी सालों से मेरा जो ये इंतज़ार था ये तुम्हारे लिए था। और उसके बाद आप कुछ पुरानी चीज़ों को काट के फेंक दोगे, आप कुछ पुरानी चीज़ों को, पुरानी यादों को, पुरानी मुरझाई हुई मेमोरीज़ को ना आप काट के फेंक दोगे। इट विल हेल्प यू। ये जो कम्युनिटी के साथ जो मीटिंग है ना, ये मीटिंग में ना आपके अंदर एक अजीब सा बड़ा सा रियलाइजेशन आएगा, और तब ना आप बहुत सारी चीज़ों को फेंक दोगे। एंड दिस मीटिंग विल गिव यू ह्यूज लव। आपको इतना सुकून मिलेगा, 9 ऑफ कप्स एनर्जी, मतलब ओ माय गॉड, अबंडेंस, लव, आपको इतना सुकून मिलेगा, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको लगेगा ओ माय गॉड। इंतज़ार का रंग इतना सुनहरा होता है, इंतज़ार का फल इतना मीठा होता है कि कौन जानता था। क्या बात है, राइट? और अगर मैं गलत ना हूँ तो वो पर्सन लियो है, वो पर्सन लियो है, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड दिस पर्सन कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ या फायर साइन। यस, पहले भी ये कार्ड आया था,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एंड अगर आप या तो फिर वो आदमी, सॉरी एक सेकेंड, फायर साइन था तो लियो हो सकता है क्योंकि लियो का भी कार्ड आया है। और एक चीज़ है कि जैसे वो आदमी आपको ना ऐसे वश कर लेगा, मतलब आप ना पूरा डूब जाओगे। जैसे कान्हा के प्यार में राधा का हालत, वैसा कान्हा के प्यार में, कान्हा के इंतज़ार में मीरा की चाहत, ऐसा हो जाएगा। आपको इतना अच्छा लगेगा, आप उनमें डूब जाओगे, आपको लगेगा ओह वर्थ इट यार, ये तो अच्छा था, ये तो बहुत अच्छा था। मैं देखो मैं कितना हंस रही हूँ, मेरा सारा मतलब आई एम जस्ट स्माइलिंग। मेरा यहाँ पे 10 नंबर है और नंबर 1, मतलब इस मुलाकात के लिए कोई भी कुर्बानी जायज़ है, ऐसा आपको दिल से कहेगा। एंड ये जो कम्युनिटी है इसका नंबर है 8 मतलब अबांडेंस, फाइनेंशियल अबांडेंस। मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी रिच, दिस पर्सन इज़ वेरी रिच एंड वेरी लविंग। ये पाइसिस एंड लियो का कम्बिनेशन हो सकता है, या मुझे बार बार वही लग रहा है कि मे बी दिस पर्सन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पाइसिस एंड लियो। अगर नहीं भी है तो भी मैं बता रही हूँ फायर साइन तो ज़रूर है उसके अंदर, क्योंकि आप राजा या रानी बनने वाले हो इस पर्सन के कारण। और ये पर्सन आपको भरपूर का प्यार देगा। ये जैसे प्यार लेके आ रहा है आपके लाइफ में, आपको ये समझाने कि लुक how much I am in love with you. I also I was also waiting for you. I was also waiting for such connection. Actually ये जो connections बनते हैं ना, लोग कहते हैं ना जन्म, डेथ, लाइक बर्थ, डेथ एंड मैरिज, ये तीनों चीज़ ना भगवान डिसाइड करता है। एक्चुअली भगवान सब कुछ डिसाइड करता है, बट स्टिल हम लोग खुद इंसान होके थोड़ा कभी कभी बड़ा बड़ा कुछ सोचते हैं। तो वट एवर, तो ये जो मीटिंग था ना ये पहले से फिक्स था, बट इसका जो इंतज़ार था ये आपको मालूम नहीं था कि कितना करना पड़ेगा। सो आफ्टर अ लॉन्ग वेट यू आर हैविंग लाइक हो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की तरह, मतलब वाह आई एम सच अ प्लीजर, आई एम इन सच अ प्लीजर, ऐसा टाइप का एक वाओ निकलेगा आपका। स्पिरिट क्या बोल रहा है? नर्चरर। एक्चुअली आपका यही आपका नर्चरर है और आप इनका नर्चरर हो। जैसे आपके लिए इनको बनाया और इनके लिए आपको बनाया, भगवान ने फुर्सत में बैठ के आप दोनों को दोनों के लिए बनाए हैं और इस पोजीशन पे लाके आप दोनों को मीट कराया ताकि दोनों का वैल्यू को समझो। कभी कभी बिना इंतज़ार का जब बहुत कुछ मिल जाता है तो चीज़ों का, इंसान का वैल्यू, कदर हम नहीं समझ पाते हैं। सो आफ्टर सच अ लॉन्ग वेटिंग, जब आप दोनों का मिलन होगा, जब आप दोनों का साथ रेडी होगा, देन यू पीपल बोथ कैन वैल्यू ईच अदर्स लव। आप दोनों का कंपेनियन जो है ये दोनों को वैल्यू, कदर समझ में आएगा। सो दिस इज़ वॉट स्पिरिट इज़ टेलिंग। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू जेमिनाई, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके लिए क्या इंतज़ार हो रहा है, आप कितना मैनिपुलेटिंग सिचुएशन से गुजर चुके हो, फिर भी आपने हार नहीं माना, फाइनली आप मूव ऑन करने का सोच रहे हो। देन समवन इज़ कमिंग बैक टू योर, ये कम बैक हो सकता है, रीयूनियन भी हो सकता है, दिस इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ रीयूनियन, तो ये रीयूनियन भी हो सकता है। ठीक है, मुझे तो बड़ा मज़ा आया। प्लीज़ एंजॉय दिस रीडिंग, और हाँ फिर मिलेंगे दूसरा वाला रीडिंग लेके बहुत जल्द। तब तक के लिए आप इस रीडिंग को एंजॉय करो और प्लीज़ मेरा वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।